स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर विज्ञान। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी पिन और गहरे समुद्र की अथाह गहराइयों में भला क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है प्रेशर। एक ऐसी फोर्स जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर है हर जगह। तो चलिए आज इसी अदृश्य लेकिन सुपर पावरफुल फोर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। चलिए कुछ रोजमर्रा की पहेलियों से सफर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, एक तेज धार वाला चाकू सेब को मक्खन की तरह काट देता है ना? पर वहीं एक भोथरा यानी ब्लंट चाकू क्यों स्ट्रगल करता है? जोर तो उतना ही लगा रहे हैं, तो फिर सारा खेल क्या सिर्फ धार का है? सोचते रहिए। और अब इस पर गौर कीजिए। रेगिस्तान में ऊंट कितने आसानी से रेत पर चलता है, जैसे कोई हाईवे हो। पर हम जैसे ही रेत पर कदम रखते हैं, हमारा पैर धंस जाता है। क्यों? यहाँ कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, इसके पीछे है प्योर फिजिक्स। और ये रही हमारी आखिरी पहेली। जो लोग स्कीइंग करते हैं वो बर्फ पर फिसलने के लिए वो लंबी चपटी सी स्कीज क्यों पहनते हैं? छोटे जूते पहनकर क्यों नहीं फिसलते? मजे की बात यह है कि इन तीनों बिल्कुल अलग अलग लगने वाले सवालों का जवाब एक ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है प्रेशर। तो चलिए डाइव इन करते हैं। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रेशर आखिर है क्या चीज। फिर दो बहुत जरूरी टर्म्स थ्रस्ट और प्रेशर के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर कैसे काम करता है, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। और हाँ, आखिर में मैं कुछ खास एग्जाम टिप्स भी दूंगा ताकि इस टॉपिक में पूरे मार्क्स पक्के हो जाएं। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, थ्रस्ट वर्सेस प्रेशर। देखिए, फोर्स की दुनिया को समझना है तो इन दो टर्म्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये थ्रस्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, थ्रस्ट वो टोटल फोर्स है जो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली, मतलब ठीक 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। और एक बात काट बांध लीजिए, थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब इसकी एक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी। अब आते हैं प्रेशर पर। अगर थ्रस्ट ये बताता है कि कितना फोर्स लगा, तो प्रेशर ये बताता है कि वो फोर्स कितने एरिया पर फैला हुआ है। इसका सीधा साधा फॉर्मूला है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और थ्रस्ट से अलग प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये टेबल एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ थ्रस्ट और प्रेशर के बीच के सारे मेन डिफरेंसेस एक साथ हैं। देखिए, डेफिनेशन, थ्रस्ट है टोटल नॉर्मल फोर्स, जबकि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्वांटिटी, थ्रस्ट है वेक्टर, प्रेशर है स्केलर। और सबसे जरूरी, इनकी एसआई यूनिट्स भी अलग अलग है। थ्रस्ट के लिए न्यूटन एन और प्रेशर के लिए पास्कल पीए। और ये रहा इन दोनों को जोड़ने वाला हमारा मास्टर फॉर्मूला। प्रेशर P इक्वल्स थ्रस्ट F डिवाइडेड बाय एरिया A। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अगर हम फोर्स यानी थ्रस्ट को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और एरिया में उल्टा रिश्ता होता है, एन इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब एरिया जितना छोटा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और बस यही वो चाबी है जिससे हमारी शुरुआती पहेलियां सुलझेंगी। तो चलिए अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, प्रेशर इन एवरीडे सॉलिड्स। अब टाइम है इस P = F/A फॉर्मूला को असल दुनिया में काम करते हुए देखने का। याद है वो सेब वाला सवाल? चाकू की तेज धार, सुई की नुकीली नोक या फिर एथलीट के जूतों के स्पाइक्स, इन सब में एक ही बात कॉमन है, बहुत ही छोटा सरफेस एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा मकसद है कम से कम फोर्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पैदा करना। एरिया को घटाकर हम प्रेशर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। ऊंट के चौड़े पैर, स्कीयर्स की लंबी स्कीज या ट्रकों के चौड़े चौड़े टायर। यहाँ हमारा मकसद ठीक उल्टा है। यहाँ हम चाहते हैं कि फोर्स एक बड़े एरिया में फैल जाए ताकि प्रेशर कम हो जाए। और जब प्रेशर कम होता है तो कोई चीज धंसती नहीं है ना कमाल? कैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारी रोजमर्रा की इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ओके, अब है सेक्शन 3, डाइविंग इनटू लिक्विड प्रेशर। अब तक हमने बात की सॉलिड्स की, पर प्रेशर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अब हम लिक्विड्स की दुनिया में उतरेंगे, जहां प्रेशर के नियम थोड़े अलग और ज्यादा फैसिनेटिंग हैं। लिक्विड्स में प्रेशर का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। मतलब आप पानी में जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जब कोई स्विमिंग पूल में नीचे जाता है तो उसके ऊपर पानी का वजन बढ़ता जाता है ना, बस यही वजन प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस लिक्विड प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करें? चलिए इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। स्टेप 1, सोचिए कि पानी में h हाइट और a एरिया का एक कॉलम है। स्टेप 2, इस कॉलम का जो वेट है वही हमारा थ्रस्ट है। वेट होता है मास इंटू g और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी a इंटू h इंटू रो इंटू g। स्टेप 3, अब प्रेशर के लिए हम इस थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर देंगे और यहीं पर असली जादू होता है। स्टेप 4, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया कैंसल आउट और हमें क्या मिलता है? हमारा फाइनल सुंदर सा फॉर्मूला P = H रो G। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें लिक्विड प्रेशर के 4 बहुत जरूरी नियम सिखाता है। पहला, प्रेशर गहराई यानी H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना गहरा उतना ज्यादा प्रेशर। दूसरा, प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी यानी रो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब शहद का प्रेशर पानी से ज्यादा होगा। तीसरा, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन में बराबर लगता है। और चौथा, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम रहता है, चाहे कंटेनर का शेप कैसा भी क्यों ना हो। इस प्रिंसिपल का एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है बड़े बड़े डैम्स का डिजाइन। क्योंकि प्रेशर गहराई के साथ बढ़ता है, डैम के बेस पर यानी सबसे निचले हिस्से में पानी का फोर्स भयानक होता है। इसी फोर्स को झेलने के लिए डैम्स को नीचे से बहुत ज्यादा चौड़ा और मजबूत बनाया जाता है। ये है लिक्विड प्रेशर इन एक्शन। बहुत बढ़िया। अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जहां हम सब कुछ रिवाइज करेंगे और एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ये स्लाइड ये एग्जाम रिवीजन के लिए गोल्डन स्लाइड है। हमारे 2 मेन फॉर्मूलाज एक ही जगह पर। P = F/A का इस्तेमाल करना है सॉलिड्स के लिए और P = H रो G का इस्तेमाल करना है लिक्विड्स के लिए। सिंपल एंड क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। और अब प्रोफेसर विज्ञान के कुछ खास एग्जाम टिप्स। टिप नंबर 1, हमेशा SI यूनिट्स का इस्तेमाल करें, मीटर्स, किलोग्राम्स, सेकंड्स। टिप नंबर 2, याद रखें थ्रस्ट एक वेक्टर है, प्रेशर एक स्केलर। टिप नंबर 3, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला P = H रो G याद रखने में मुश्किल हो रही है तो ये मजेदार लाइन याद रखें, हाईली डेंस कोट्स, H फॉर हाइट, D फॉर डेंसिटी और G फॉर ग्रेविटी। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर किसी एडवांस प्रॉब्लम में सरफेस हवा में ओपन हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ऐड करना मत भूलिएगा। तो अब प्रेशर के एक्सपर्ट तो बन ही गए हैं। अब मेरी तरफ से एक छोटा सा चैलेंज, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि प्रेशर के ये प्रिंसिपल्स और कहाँ-कहाँ काम करते हुए दिखते हैं। हमेशा सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। मिलेंगे अगली बार।